हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी और गंगा नदी की जो भी सहायक नदियां हैं सबकी चर्चा करेंगे। कौन कौन सा शहर जो इसके किनारे बसा हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी और गंगा नदी की जो भी सहायक नदियां हैं कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो भी सहायक नदी कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। इन्हीं सब प्रश्नों के साथ हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड के कहाँ से? गोमू ग्लेशियर होता है। गोमू ग्लेशियर का मतलब होता है गंगोत्री ग्लेशियर होता है। ये जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी जो है कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 जो किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बद्रीनाथ से जो एक नदी निकलती है, इसका नाम अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। जब ये नदी जो आगे बढ़ती है तो इसमें जो एक जलधारा आकर मिलती है, इसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा जब मिलती है, इसके संगम को क्या बोलते हैं हम लोग? इसके संगम को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अब जब ये धौली गंगा और अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इसमें जो एक नंदनकर्णी नदी की जलधारा जो आकर मिलती है, अब इसके संगम को क्या बोलते हैं हम लोग? इसके संगम को बोलते हैं हम लोग नंद प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं। और जब अलकनंदा, धौली गंगा और नंदनकर्णी नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक और जलधारा मिलती है, इसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी इसमें आकर के मिलती है। अब इसके संगम को क्या बोलते हैं? इसके संगम को बोलते हैं हम लोग क्या? कर्ण प्रयाग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया आपको। कौन कौन सा प्रयाग हुआ? तो विष्णु प्रयाग हो गया है ना, नंद प्रयाग हो गया और कर्ण प्रयाग हो गया। आगे चलते हैं कि केदारनाथ से जो एक नदी निकलती है, केदारनाथ से, यहाँ बद्रीनाथ से निकल रहा था। बद्रीनाथ भी कहाँ था? उत्तराखंड से। केदारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। केदारनाथ से जो एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जब ये मिलती है तो इसके संगम को क्या बोलते हैं? इसके संगम को बोलते हैं रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और आगे चलते हैं गंगोत्री से। गंगोत्री से ग्लेशियर से जो है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहां से एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी पर ही जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए, टिहरी बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये जो भागीरथी नदी बनाया गया है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। इस भारत का सबसे ऊंचा जो है ये बांध है। ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब जब भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो इसके संगम को क्या बोलते हैं? देव प्रयाग बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है इसके संगम को क्या बोलते हैं हम लोग? इसके संगम को बोलते हैं हम लोग देव प्रयाग बोलते हैं। अब यहीं से जो है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ये जो है ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार जाती है। हरिद्वार से यूपी में है ना गढ़मुक्तेश्वर जो है सो होती हुई बहती हुई है ना। अब जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कौन सी नदी? गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है गंगा नहीं रहता है, क्या हो जाता है? इसका नाम पद्मा नदी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? हुगली हो जाता है। और यहाँ पर एक प्रमुख बैराज, इसका नाम क्या है ना? फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि फरक्का बैराज जो है कौन सी नदी बनाया गया है, तो ये जो है कौन सी नदी बनाया गया? हुगली नदी बनाया गया है। हुगली नदी किसका नाम है? तो गंगा नदी का नाम है। जब ये बांग्लादेश में थी इसका नाम क्या था? पद्मा था। अब पद्मा में ध्यान दीजिएगा, पद्मा जो है गंगा नदी का नाम क्या है? बांग्लादेश में पद्मा है। अब जब जमुना जो है आती है, मतलब कि ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। और जमुना और पद्मा के मिलन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमुना और जो है पद्मा जो है मिलती है तो उसके संगम को क्या कहा जाता है? इसके संगम को जो है मेघना कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको जो है पैरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब समझते हैं हम लोग गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में। गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो है ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर जो मैं इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिया है। एक जो है लेफ्ट साइड से आती है और एक जो है राइट साइड से आती है। मतलब कि लेफ्ट साइड से मतलब कि बाएं तरफ से आने वाली जो नदी है, और राइट साइड से मतलब कि दाएं तरफ से आने वाली नदी जो है सभी गंगा में नदी मिलती है। कौन कौन सी? देखिए लेफ्ट साइड से नदियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ये, और ये जो राइट साइड से कौन सी नदियाँ हैं जाकर गंगा नदी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। लेफ्ट साइड से गंगा नदी मिलने वाली नदियों में सबसे पहला कौन आता है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड से होता है। इस पर जो है, इस रामगंगा नदी पर जो है एक प्रमुख जो है जिम कॉर्बेट जो है, आप समझते हैं जिम कॉर्बेट, ये जो है भारत का सबसे पुराना जो है नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जिसका पुराना नाम क्या था? हिल नेशनल पार्क था। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था। आगे चलते हैं, दूसरी नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी जो है तिब्बत ग्लेशियर निकलती है। मतलब कि जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हो रहा था ना, कहाँ से हो रहा था? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम हो रहा था। यहीं से जो है घाघरा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है इसका उद्गम होता है। अब इसकी दो सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सरयू है और राप्ती है। सरयू पर जो है एक प्रमुख जो है शहर स्थित है, किसका नाम क्या है? अयोध्या है। और राप्ती पर कौन सा है? तो ये आपका गोरखपुर शहर जो स्थित है। ये सभी जो है नदियाँ जो है रामगंगा और घाघरा हो गया, सरयू हो गया, राप्ती हो गया, छपरा में जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे चलते हैं, पांचवी नदी कौन सी है? गंडक नदी। गंडक नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के महाभारत हिल से निकलती है और क्या करती है? दानापुर में जाकर के मिल जाती है। दानापुर बिहार में जाकर के ये मिल जाती है। आगे चलते हैं, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यूपी के पीलीभीत से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। अब ये जो है इसके किनारे जो है कौन सा शहर स्थित है? तो लखनऊ जो है शहर जो स्थित है। ये ऐसी नदी है जो यूपी से निकलती है और यूपी में ही खत्म हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी से निकलने वाली, यूपी में ही खत्म होने वाली नदी कौन सी है? ये आपका कौन सा? गोमती नदी है। आगे चलते हैं, बागमती नदी। बागमती नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल की गंगा इसी को कहा जाता है। नेपाल की गंगा अगर कौन सी नदी कहा जाता है? तो बागमती नदी को कहा जाता है। बागमती नदी को नेपाल की गंगा कहा
जाता है। इसी पर जो है पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है ना, इसी किनारे स्थित है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है ना, इसी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो बागमती नदी किनारे स्थित है। इस पर जो है इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदी? इसको बूढ़ी गंडक बोलते हैं। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बागमती नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, कोसी नदी। कोसी नदी जो है, कोसी नदी को जो है ये कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। नेपाल से 3 नदी निकलती है, एक गंडक नदी निकलती है, एक बागमती नदी निकलती है, एक कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी जो है जब ये नेपाल से निकलती है तो यहाँ पर इसका नाम क्या होता है? सप्तकोसी का नाम जाना जाता है। जब ये बिहार प्रवेश करती है तो बिहार में जो बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, इसी के कारण जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये जो है कोसी नदी कटिहार में जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है। आगे चलते हैं, महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ से निकलती है। और ये जो है उल्टा बह कर गंगा नदी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्टा बह कर गंगा नदी मिलने वाली कौन सी नदी है? ये महानंदा नदी है ना। अब ये जो है बिहार और झारखंड के बॉर्डर से होती हुई जाकर बहती है ना। भागलपुर में ये जो है गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि लेफ्ट साइड से जो भी नदियाँ थी आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ गंगा में कौन सी है। देखिए राइट साइड से मिलने वाली पहली नदी कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा के समानांतर बहने नदी है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा के समानांतर बहने नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। आगे चलते हैं, चंबल नदी। चंबल जो है कहाँ से निकलती है? ये जो है विंध्य पहाड़ी से निकलती है, जनापा हिल से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? ये जो है यमुना की सहायक नदी है। अभी आगे चल करके प्रयागराज में जो है, प्रयागराज में यूपी में जो है ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। ग्वालियर शहर जो इसी चंबल किनारे स्थित है। ग्वालियर जो शहर है चंबल के किनारे स्थित है। और जो है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम जो है इसी चंबल के पर स्थित है। चंबल पर कौन सा स्थित डैम है? तो ये गांधी सागर डैम है। जब ये आगे बढ़ती है, राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो कोटा में जो है एक और डैम बना हुआ है। इसका नाम क्या है? राणा प्रताप डैम बना हुआ है, कोटा में बना हुआ है। अब ये जब आगे बढ़ती है तो कोटा और ग्वालियर के बॉर्डर पर जो एक और डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है? जवाहर सागर डैम है। मतलब कि 3 जो है डैम जो है चंबल नदी बना हुआ। कौन कौन सा डैम बना हुआ है? तो पहला है आपका कौन सा? गांधी सागर डैम। दूसरा क्या है? राणा प्रताप डैम बना हुआ। तीसरा जो है जवाहर सागर डैम जो है चंबल नदी बना हुआ। 3 डैम बना हुआ, ध्यान समझिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान के अरावली जो रेंज है यहाँ से जो है बनास नदी का उद्गम होता है। अब ये ऐसी नदी है राइट साइड से बहने वाली, राइट साइड से मिलने वाली गंगा नदी में ये ऐसी नदी है, ये जो है राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में खत्म हो जाती है, ऐसी कौन सी नदी है? तो बनास नदी। कौन सी नदी है? तो बनास नदी। आगे चलते हैं, पार्वती और काली सिंधु है ये चंबल को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट है आपका सिंध नदी। सिंध नदी और काली सिंधु अलग अलग है। ये जो है एमपी में बहती है, एमपी से यूपी में जाती है और यमुना को क्या कर लेती है? ज्वाइन कर लेती है। कौन सी नदी? सिंध नदी। आगे चलते बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है एमपी की गंगा जो है बेतवा नदी को कहा था। क्या कहा था? एमपी की गंगा कहा था। कहाँ से निकलती है बेतवा नदी? जो है ये विंध्य की पहाड़ी से निकलती है। और इस पर जो 2 डैम जो महत्वपूर्ण है, एक माता टीला डैम और दूसरा जो है राजघाट डैम। माता टीला डैम है ये एमपी में ही स्थित है और राजघाट डैम जो है एमपी और यूपी के बॉर्डर पर स्थित है ना, राजघाट डैम। आगे चलते हैं हम लोग, केन नदी। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो एमपी से उद्गम होता है। कहाँ से होता है? एमपी से होता है। एमपी में एक महत्वपूर्ण जो है सोने की खान, इसका नाम क्या है? पन्ना की खान। पन्ना की खान कहाँ पर स्थित है? इसी केन नदी पर स्थित है। आगे चलते सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है सोन नदी का उद्गम होता है। और इस पर जो एक महत्वपूर्ण डैम है कौन सा? बाण सागर डैम जो है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाण सागर डैम कौन सी नदी बना हुआ है? ये जो है सोन नदी बना हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग, रिहंद नदी। रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? यूपी से निकलती है। यूपी से निकलती है रिहंद नदी। इस पर जो एक महत्वपूर्ण डैम है कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत डैम जो है, इसको रिहंद डैम भी के नाम से भी जाना जाता है। अब जब ये नदी आगे बहती है तो 2 भागों में जो बढ़ जाती है, एक जो बांग्लादेश में चली जाती है, दूसरा जो है पश्चिम बंगाल में चली जाती है। बांग्लादेश में जाती है उसको क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। और जो पश्चिम बंगाल में जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम हुगली नदी बोलते हैं। हुगली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी, इसका नाम क्या है? जिसका नाम जो है दामोदर नदी है। दामोदर नदी जब बंगाल में प्रवेश करती है तो ये जो है भारी बाढ़ लाती है। इसके चलते जो है दामोदरा को क्या कहता है? बंगाल का शोक कहता है। उम्मीद करता हूं कि जो भी गंगा नदी और गंगा नदी की जो भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सा शहर जो है स्थित है, आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। इस यहाँ से क्वेश्चन आपको गंगा नदी से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।